सभी लोग वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले कॉमर्स, आज हम कॉमर्स पढ़ेंगे। कॉमर्स क्लास 9 का, कौन सी उसका क्लास 9 का कॉमर्स, और चैप्टर है डबल एंट्री। चैप्टर डबल एंट्री, किसी में अलग नंबर होगा, किसी में, मेरे में चैप्टर 2 है और आप में कोई एक होगा, किसी में 3 होगा, वो होगा, तो इसलिए मैंने 2 नहीं डाला है, ठीक है ना। इसलिए मैंने 2 नहीं डाला है, वो अपने हिसाब से मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम क्लास 9 के कॉमर्स सब्जेक्ट में। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। अब इसके वो कौन है, लुईस पैसिओली कौन थे, लुईस पैसिओली इसके फादर वो थे, मतलब इन्होंने इनको इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड बाय लुईस, ठीक है ना, लुईस पैसिओली, ठीक है, इन्वेंटेड बाय लुईस पैसिओली। कौन थे और ये कहाँ से, ये क्या था, डबल एंट्री सिस्टम, डीईएस के इन्वेंटेड किया था इन्होंने, डीईएस मतलब डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम को इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। अब ये कहाँ के रहने वाले थे, it belongs to एक सेकेंड, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, क्या रहा, इटली, एक सेकेंड, ये इटली, ठीक है ना। कहाँ से बिलोंग करते थे, बिलोंग मतलब बिलोंग मतलब होता है कि कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना। ये कहाँ के बिलोंग करते थे, इटली, ठीक है ना, इटली से बिलोंग करते थे। अब इसमें हम कुछ, मैं आपको टिप बताऊंगा इसके, अकाउंटिंग के, बिजनेस के सर्कल बनना, मतलब सर्कल टाइप बनाऊंगा, जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे ही अकाउंटिंग साइकिल बनाऊंगा, ठीक है ना। तो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलो, मैंने इसे बना रखा है, तो मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ। तो क्या है, मैंने ये बना के रख लिया है, मतलब प्रोजेक्ट कर रखा था, तो मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दिया है। ये मैंने आपको बताया था ना, साइकिल वाटर, जैसे वाटर साइकिल होती है कि जमीन से ऊपर भाप बन के आएगा बादल, फिर बादल से पानी, बादल से पानी, ऐसे वाटर साइकिल, वैसे ही पानी चलना काम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो इसमें बताता हूँ आपको, ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहले जब बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो आप लोग, जैसे कि कैसे करते हो, पहले शुरुआत में क्या बनाते हो आप लोग, जर्नल बनाते हो पहले नंबर पे, जर्नल बनाते हो, ठीक है ना। क्या बनाते हो, पहले नंबर पे जर्नल बनाते हो, दूसरे नंबर पे लेजर, जर्नल का लेजर बनता है, अभी बताऊंगा, बताऊंगा आपको। फिर तीसरे में ट्रायल, तीसरे नंबर पे ट्रायल, चौथे नंबर पे आप फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हो, चौथे नंबर पे आप फाइनेंशियल क्या देखते हो, रिपोर्ट, क्या देखते हो, रिपोर्ट। उसके बाद सॉरी ये फर्स्ट नहीं आएगा, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, ठीक है ना, यहाँ फिफ्थ, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, ये रहता है। पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन कर दिया हमने, कहाँ ट्रांजैक्शन किया, अपने बिजनेस के ऊपर, ट्रांजैक्शन मतलब पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे हम ना फाइनेंशियल रिपोर्ट आता है, फोर्थ नंबर पे ट्रायल, और लेजर आता है अपने थर्ड नंबर पे। अब रिजल्ट कितने नंबर पे आता है, रिजल्ट जब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालोगे, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, जो रिजल्ट निकलता है, जैसे 5000 है, 5000 में से आपको कितना लॉस गया, 2000 रुपये लॉस गया,
ये रिजल्ट आ गया ना, कितना और कितना अर्न हुआ, कितना गेन, 3 गेन आ गया और लॉसेज आ गए। तो रिपोर्ट बताती है, ठीक है ना, वो रिजल्ट बताती है 6 रिजल्ट बताती है। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेट टू यूजर, फिर आप कम्युनिकेट करते हो यूजर के साथ। कम्युनिकेट क्या, बातचीत। 7 ठीक है ना। तो 7 ये अपने ट्रांजैक्शन, इसे आप क्या कह सकते हो, तो इसे आप कह सकते हो, क्या क्या कह सकते हो मैं बताता हूँ। इसको हम कह सकते हैं अकाउंटिंग ऑफ प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस या फिर अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है ना। वाटर साइकिल होता है, अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है ना। इसे आप ये कह सकते हो। तो अब मैं आपको दूसरी चीज बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए, आपके लिए टाइम वेस्ट ना हो, इस सेकंड में आपको सबके चीज प्रोजेक्ट कर रखा है, बस आपको प्रोजेक्ट करके स्क्रीन पे ऑन करना है, ठीक है। तो अभी ऑन करता हूँ। तो मैंने प्रोजेक्ट करके दिखा दिया आपको, ये देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। अभी क्या है, मैं अब दिखा रहा हूँ आपको, क्या दिखा रहा हूँ, एंट्री। मैंने आपको मेन पॉइंट दिखा रहा हूँ, ज्यादा इतना आपको टाइमिंग ना लगे, ताकि इसलिए मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं पहले आपको पहले मैंने क्या सिखाया, साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल सिखाया। अब मैं एंट्री सिखाऊंगा, 2 चीज सीख गए, ठीक है ना। 3 चीज सीख गया, क्या है वो, कौन है लुइस बेसियोली, कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना, ये सब सीख। अब देखो क्या होता है कि जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो पैसा देके स्टार्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करोगे इस पे, तब तो स्टार्ट होगा बिजनेस। तो क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैसे तो आप करोगे, है ना। स्टार्ट में कैश ही तो करोगे, कैसे, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 50,000। अब याद होता है क्या, गुड परचेज फॉर कैश। गुड क्या होता है, माल। क्या होता है ये, 25 माल, ठीक है ना, माल होता है। क्योंकि ये सॉरी परचेज आप सबको पता होगा, जब कोई चीज आप खरीदते हो, परचेज। माल मतलब क्या होता है पता है, कोई जैसे कि वस्तु किसी चीज, जैसे आप कर रहे हो, कपड़ों की कर रहे हो, तो कपड़े खरीदोगे ना, कपड़ों में कोल्ड ड्रिंक थोड़ी खरीद लोगे आप लोग, तो वही बात होती है, माल, उसको भी कोल्ड ड्रिंक को भी माल ही कहेंगे, ठीक है ना। जो भी सामान आप किसी से परचेज कर रहे हो, एक ब्रश परचेज कर रहा हूं मैं, तो उसे माल कहेंगे, ठीक है ना। चाहे वो 5 का हो, 10 का हो, 50 लाख का हो, 50 करोड़ का हो, ठीक है ना। माल परचेज किया हमने फॉर कैश, कैश से तो खरीदेंगे, ऐसा थोड़ी ओए माल निकाल के ले लिया बस हो गया, बात खत्म। ऐसे थोड़ी कैश देंगे, ठीक है ना। कैश मैं आपको दूंगा तभी तो आप मुझे कुछ दोगे, वही बात होती है। कितना, 15,000 का हमने माल खरीद लिया, ठीक है ना। गुड सोल्ड फॉर कैश। गुड क्या है अपना, गुड जहां पे गुड है ये होता है, गुड होता है माल। माल सोल्ड क्या होता है, सोल्ड होता है बेचना, ये खरीदना, लिख रहा हूं मैं तो, खरीदना खरीदना, ठीक है। परचेज हमने क्या किया, फॉरकास्ट तो आपको बताइए, रोकड़ कहते हैं, रोकड़ा पैसा माल। तो गुड माल बेचा नगद से, नगद से, ठीक है ना। अब ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया अपना, नगद से माल बेचा, ठीक है ना। इसका भी यही मीनिंग होगा सेम, फॉर कैश नगद से हमने माल बेचा, मतलब कोई भी हम माल जो भी है, ब्रश हमने खरीदा किसी से होलसेल पे, तो हमने रिटेल में बेच दिया, ठीक है ना। तो जैसे 5,000 का हमने 15,000 वाला सामान 5,000 में बेच दिया, 15,000 पूरा नहीं, आधा थोड़ा सा हमने 5,000 में मतलब कोई माल बेच दिया, तो नगद से हमने माल बेचा ना, पैसे आए माल गया। जैसे कि आप पेन लोगे, ये है ना व्हाइट मार्कर, तो व्हाइट मार्कर लोगे पैसे दोगे, ठीक है ना, ये बात है ना।
अब इसका हम एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंट्री। इसको नोट कर लो, इसकी एंट्री बनाएंगे। एंट्री क्या बनाएंगे अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसे मैंने अपने दिमाग में लिया है फोटो खींच। कैसे लिया? ठीक है, अब नोट कर लियो आप, पॉज करके 2 मिनट के लिए नोट कर लो, ठीक है ना एंट्री। फिर आप अपने घर पे वैसे प्रैक्टिस करना। तो मैंने अभी 2 बनाए, ठीक है ना। मैंने आपको कितने लिखवाए थे एंट्री? 3 एंट्री लिखवाई थी, पर अभी मैंने 2 बनाए क्योंकि स्पेस देख के मैंने थोड़ा 2 बनाए। एक अभी बनाऊंगा, ठीक है ना। पहले क्या लिख करते हैं हम, ठीक है ना। लेजर जब होता है, सॉरी ये जर्नल क्या है? जर्नल है, ठीक है ना। जर्नल है, जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल होता है, फिर बैलेंस शीट होती है। ट्रायल में पता चलता है कितना लॉस है कितना प्रॉफिट। मान लो यार, तो लॉस है कितना हानि है, उसके बाद अगर कंफर्म होते हैं करना होता है तो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट सबसे हार्ड होती है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। वो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब भी पहले क्या लिखा था हमने? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है ना। तो पहले जो लिखवाया था मैंने, जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो स्टार्ट किया ना हमने, बिजनेस स्टार्ट किया। जब भी आपको ये आए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपको यही लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या है? कैश। डेबिट में जो आता है, डेबिट में आना, डेबिट में आना, ठीक है ना। क्रेडिट, क्रेडिट में जाना, ठीक है ना। क्रेडिट में पैसा, जैसे कुछ भी माल गया, वो सोल्ड कर दिया किसी माल को, किसी माल को बेच दिया तो माल गया, गुड सर, ठीक है। ये बात होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, और बैंक, जब भी आप ये लिखोगे ब्रैकेट में being purchased, being started with cash, ठीक है। being started business with cash, कुछ भी लिखोगे ना, कुछ भी लिखोगे, जैसे एंट्री है, एंट्री आपकी एंट्री एक एंट्री मैंने लिखवाई थी, उसमें एक पेज लिखोगे तो आप एक अलग पेज पे लिखोगे ना, अलग पेज पे लिखोगे तो एक जो है ना, वो पहले आप जब ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर पहले लिखना ये बीइंग, फिर जो भी मैंने लिखवाया, जो भी लिखवाएगा टीचर, फिर वो लिखते जाना है। जैसे स्टार्टेड बिजनेस कैश, बीइंग, बीइंग आना ही आना है, ठीक है ना। गुड परचेज फॉर कैश, मैंने यही तो लिखवाया ना। नोट जो आपने किया होगा तो यही होगा ना, नोट करके देखो, नोट जो किया आपने उसमें देखो, गुड परचेज फॉर कैश, कहीं भी देख लो यही आएगा, यही लिखा रहेगा। लेजर, लेजर में नहीं लिखा, लेजर में नहीं लिखा रहता। लेजर भी आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में सिखाऊंगा, अभी इसमें ये सिखाऊंगा। जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल, ठीक है ना। ये 500, 5000, 50,000 है, 50,000 है, 15,000। देखो गुड पड़ा, गुड आया, गुड क्या कह रहा मैं, डेबिट आना, क्रेडिट जाना, क्रेडिट जाना और डेबिट आना अंदर, ठीक है ना। जैसे कोई माल खरीद रहा, ठीक है ना, आपसे कैश गया तो कैश गया और माल आया, ठीक है ना। जैसे ये है तो माल क्या होगा, ऑन डेबिट, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब कैश होता है वो तो क्रेडिट हो गया, मतलब निकल गया, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट क्यों नहीं लिखा? तो जो लास्ट में 2 होता है वो खुद आपको बताता है कि वो क्रेडिट है, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। कैश, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा दोगे, परचेज किया है हमने और कैश, अगर कैश नहीं होता यहाँ पे राम होता, राम, कैश की जगह यहाँ पे हटा के, कैश की जगह यहाँ पे हटा के राम, RAM, तो यहाँ पे कैश की जगह हटा के राम, राम कोई नेम होता है ना, पर्टिकुलर नेम जिसमें अकाउंट नहीं लिखते, तो राम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे राम नहीं है, यहाँ पे क्या है, कैश, कैश, कैश अकाउंट,
ठीक है ना। अब मैं आपको जो लास्ट एक बचा है वो बताऊंगा, ठीक है। इसमें स्पेस बना दो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने ये बना दिया, ठीक है, बना के रख रखा है सबको, तो बस दिखाना है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, मैंने क्या लास्ट में क्या लिखा था, कैश गुड्स, देखो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने बेच दिया माल, गुड्स माल सोल्ड बेचना, फॉर कैश नगद से, तो हमने नगद से माल बेचा, ठीक है ना। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश हो गया ना, तो गुड कैश आया, ठीक है ना। जैसे हमने दिखा रहा गुड्स आया तो कैश गया, तो इसमें कैश आया तो गुड्स गया है, माल दे बेच दिया हमने और पैसा आ गया, खत्म बात। तो इसका अमाउंट कितना था हमारा, बता रहा हूँ इसका, जैसे अमाउंट मैंने जल्दी जल्दी में नहीं लिखा था, ठीक है ना। 15,000, 15,000 सॉरी 15,000 देख के बोल रहा हूँ, 15,000 नहीं था कुछ और था। मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया ताकि आपका अगर नोट नहीं किया तो पीछे वाला अगर पॉज करके वीडियो थोड़ा डिवाइड करके नोट कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, वो ये है 5,000, 5,000 यहाँ नहीं, 5,000 हमेशा नोट करेंगे तो इसके सामने करेंगे, इसके सामने एक डेबिट में करेंगे, एक क्रेडिट में, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल करना है, ठीक है ना। मैंने अभी यहीं पे खत्म कर दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा है, आपको वीडियो में बहुत टाइम लग जाएगा, आपको भी टाइम में इतना नहीं होगा, मुझे पता है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं कल भेजूंगा, ठीक है ना, तो पार्ट 3 परसों ऐसे रहेगा। अब मैंने क्या था, अब इन तीनों अमाउंट को जोड़ दो, तीनों अगर देख लेना कि दोनों साइड बराबर बराबर है ना, दोनों साइड बराबर ही होगा, क्योंकि आपने इस साइड 5,000 लिखा तो उस साइड में 5,000 ही लिखा होगा, तो यही बात है। तो और जोड़ते हैं, 50, 10, 60, 65,000, 70,000, 70,000 डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड, क्योंकि एक साइड आ गया दूसरी साइड करना जरूरी है, लेकिन फिर भी नहीं, आप किसी किसी का आ जाता है, क्योंकि कोई गलती कर देता है तो नहीं आता है। तो 50, अब देखो कैसे आया वो, देखो 50 और 10, 50 और 15, 65, 65 और 5, 65 और 5, 65 और 5 बताओ 70, ठीक है ना, यही बात, ठीक है ना। हमारी पार्ट 1 यही खत्म होता है। पार्ट 2 में आपको मैं क्या समझाऊंगा, ये हमेशा याद रखना, डेबिट आना क्रेडिट जाना, ठीक है ना, डेबिट आना क्रेडिट जाना, यही इसी से आपको वो चलता है।